अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैं शॉर्ट ट्रिक डिफ़ाइन कर रहा हूँ अभी ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, हम जब स्काइप में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ या अपनी रावलपिंडी में एकेडमी में, तो कुछ ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती हैं जो जिनका कोई सिर पैर नहीं होता और बड़ी ही हर्टिंग किस्म की गलतियाँ होती हैं। वो क्या है? आपको ऐसा लगता है कि जब भी देने का लफ्ज़ आए तो वहाँ पर या गिव करना है या करने का लफ्ज़ आए तो वहाँ पर डू लगाना है। तो जैसे मैंने सज़ा देना, अब आप ये लिखेंगे गिव पनिशमेंट। दो इट इज़ नॉट इंटायरली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ये इतना अच्छा भी नहीं है। अब इसको गिव पनिशमेंट नहीं कहना, याद रखना है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो जिनके अंदर ही करना या देना शामिल होता है, हमें उनके साथ डू या गिव लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सज़ा देना इसको आप पनिश कहेंगे और पनिश का मतलब भी करना है, उसके साथ गिविंग पनिशमेंट ना लगाएं, ज़रूरत नहीं है। ही जैसे टीचर सज़ा दे रहा है, टीचर इज़ पनिशिंग इंस्टेड ऑफ टीचर इज़ गिविंग पनिशमेंट। सो यहाँ पर याद रखना है कि आपका पनिश के अंदर ही मीनिंग पूरा हो गया। काम करना, अब हम लोग कहते हैं ही इज़ डूइंग वर्क, ये भी इतना अच्छा नहीं है। आप ये कहें ही इज़ वर्किंग, वर्क का मतलब भी काम करना है, आपने वर्क कह दिया, इसका मतलब भी काम करना है, डू ना लगाएं। इसी तरह तैराकी करना, बुक में एक फ़िक्रा भी था कि वो तैराकी की शी डज स्विमिंग, दो इट इज़ नॉट रॉन्ग, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। शी स्विम्स आप कह दें, इसका मतलब है वो तैरती है या तैराकी करती है, एक ही बात है। सो ये चीज़ इसमें याद रखें। इसी तरह इंतज़ार करना, मैंने अक्सर वो गलतियाँ जो आपको शायद सुन के लगे ये कौन करता होगा, जिसको आता है उसको लगता है कि सबको ही आता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बेसिक के ज़ीरो लेवल के स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं समझ आती। इंतज़ार करने को डज वेट या डू वेट नहीं कहना, वेट का मतलब ही इंतज़ार करना है, करना उसके अंदर शामिल हो जाता है। लेकिन कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनमें आपको वर्ब नहीं मिलता तो उनके साथ डू डज लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक फ़िक्रा करप्शन करना, अब आप ये नहीं कह सकते कि ही इज़ करप्शनिंग, आप करप्ट को उठाकर आईएनजी कर दें, इट मेक्स नो सेंस, बिकॉज करप्शन इज़ नाउन, उसके साथ आईएनजी नहीं आ सकता। तो वहाँ पर आपको करने के लिए डू लगाना पड़ेगा। जैसे दे आर डूइंग करप्शन, वो करप्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप करप्शनिंग तो नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आपको डू लगाना पड़ेगा। अदरवाइज जब वर्ब मौजूद है तो उसी के साथ आईएनजी या फर्स्ट फॉर्म करें, आपको कोई और। जैसे एक और एग्जांपल है जंप करना, यानी कि जंप लगाना। अब शी इज़ डूइंग जंप, जंपिंग नहीं करना आपने, शी इज़ जंपिंग, इसका मतलब यही है कि वो जंप लगा रही है। इसी तरीके से एक लफ्ज़ और है तकरीर करना। अब यहाँ पर डूइंग स्पीच नहीं कहना, कुछ लफ्ज़ों के अपने ख़ास वर्ब्स होते हैं। तकरीर करने के लिए डिलीवर की जाती है, ही इज़ डिलीवरिंग अ स्पीच, सो तकरीर के लिए डिलीवर का वर्ब यूज़ होगा। सो आज की जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि जिन लफ्ज़ों के वर्ब का कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं उनके अंदर ही करना शामिल होता है, आपने डू डज बाहर से नहीं लगाना। ये पॉइंट एक याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पसंद आई तो आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर किसी भी शहर से एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट पिंडी में मेरी अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।